सुना तो आपने जरूर होगा कि ट्रेडिंग में हेजिंग बहुत जरूरी है और बड़े ट्रेडर्स अपने रिस्क को कम करने के लिए ट्रेडिंग में जोखिम पर काबू पाने के लिए हेजिंग किया करते हैं। लेकिन यह हेजिंग असल में क्या होती है, कैसे की जाती है, यह कोई बताता नहीं है। देखिए हेजिंग क्या है। आपकी गाड़ी में लगा हुआ एयरबैग हेजिंग है, सीट बेल्ट हेजिंग है, जो जीवन बीमा आपने लिया हुआ है वो हेजिंग है, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी हुई है वो भी हेजिंग है। यानी खतरा, जोखिम, रिस्क को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं उनको हेजिंग कहा जाता है। यानी कि जोखिम की रोकथाम के लिए जो बंदोबस्त होते हैं उसको हेजिंग कहते हैं। और हेजिंग फ्री में नहीं होती, हेजिंग की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप बिना हेजिंग किए ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा दिन बाजार में टिकेंगे नहीं, ये मुझसे लिखित में ले लीजिए। तो अगर आप बाजार में लंबी पारी खेलना चाहते हैं, पेशेवर बनना चाहते हैं तो हेजिंग करना जरूरी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे की जाती है प्रोफेशनल हेजिंग, क्या है प्रोटोकॉल्स, बड़ी ही सहज भाषा में हेजिंग की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सारे काम बंद कर दीजिए, सारा ध्यान वीडियो की तरफ रखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए, अपनी गलती का सुधार कीजिए। देखिए जब मैंने इरादा किया कि ये वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा हेजिंग का प्रोफेशनल तरीका, तो मुझे मशवरा यह मिला कि भाई रिटेल निवेशक को हेजिंग से क्या लेना देना है। रिटेल निवेशक की रुचि तो केवल टिप्स पर ट्रेड करने में है, लेकिन मेरा मानना यह है कि रिटेल निवेशक अब धीरे धीरे करके बहुत नॉलेजेबल हो रहे हैं और उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वो पेशेवर ट्रेडर्स की तरह प्रोफेशनली ट्रेड करें। तो इसीलिए जरूरी है कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं जरूर भेजिएगा। तो देखिए अब बात करते हैं हेजिंग की। देखिए खतरा तो जीवन में हर मोड़ पर, हर कदम पर होता है, लेकिन हम उस खतरे को मैनेज करना जानते हैं। और बिल्कुल यही हाल है ट्रेडिंग में भी। हेजिंग करना बेहद जरूरी है, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यह आपका कंपल्शन है, मजबूरी है। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, छोटे निवेशक हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप जोखिम कम से कम लें, और जब लें तो कायदे से, प्रोफेशनली लें। और इसलिए छोटे निवेशकों के लिए हेजिंग बेहद इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हेजिंग करने का सही, प्रैक्टिकल, प्रासंगिक तरीका क्या है, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए अलग अलग स्टाइल्स हैं ट्रेडर्स की और अलग अलग हेजिंग स्ट्रेटजीज उनको अपनानी चाहिए। तो आइए देखिए एक एक करके अलग अलग तरह के ट्रेडर्स को किस तरह से अपनी पोजीशंस को हेज करना चाहिए, यह बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपने कान खोल लीजिए, सुनिए, समझिए और जरूरत हो तो नोट्स भी बनाइए। तो आइए समझते हैं कि कैसे की जाती है रियल लाइफ में हेजिंग। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, यानी कि आप कॉल और पुट को बाय करते हैं, तो कैसे करनी चाहिए हेजिंग। देखिए ऑप्शन बायर्स को लगता है कि क्योंकि वो लिमिटेड रिस्क लेते हैं, उनका नुकसान केवल प्रीमियम तक ही हो सकता है, इसलिए उनको हेजिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बड़ी गलतफहमी है। देखिए आप अगर ऑप्शन खरीद रहे हैं तो ठीक है, आपका खतरा सीमित है, डिफाइंड है, लेकिन खतरा तो है ही और इस खतरे को आपको कम करना है। दूसरा बड़ा खतरा है समय के बीतने का। जैसे जैसे समय बीतेगा ऑप्शन बायर को टाइम वैल्यू का नुकसान होता है। इसलिए ऑप्शन बायर के लिए जरूरी है कि अगर आप कॉल खरीद रहे हैं तो आपको जिस स्ट्राइक की कॉल आपने खरीदी है उससे ऊंची स्ट्राइक की कॉल बेचना चाहिए, जिससे कि आपका खतरा सीमित हो जाए समय के बीतने का। जो कॉल आपने खरीदी है उसमें टाइम वैल्यू का लॉस होगा, जो कॉल आपने बेची है उसमें टाइम वैल्यू आपको मिलेगी और काफी हद तक टाइम वैल्यू की मार से आप बच पाएंगे। तो यह हेजिंग जरूरी है ऑप्शन बायर के लिए। और इसी तरह अगर आप पुट खरीदते हैं तो नीचे के स्ट्राइक का सस्ता वाला एक पुट बेच दें। कौन सी स्ट्राइक चुने इस बात पर निर्भर करता है कि किस दाम के नीचे आपको जाता हुआ शेयर नहीं लग रहा, उस दाम का पुट बेचें, लेकिन पुट जरूर बेचें अगर आप पुट खरीद रहे हैं। यानी बजाय नेकेड ऑप्शंस खरीदने के हमेशा स्प्रेड बनाने चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। यह हो गई ऑप्शन बायर के लिए हेजिंग की ठोस रणनीति। और अब आते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पर। तो देखिए अगर आप ऑप्शन बायर नहीं बल्कि ऑप्शन सेलर हैं, यानी कि आप ऑप्शन की बिक्री करके टाइम वैल्यू लेना चाहते हैं, तब तो देखिए हेजिंग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्या पता कब बाजार में क्या घट जाए। ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क लेता है तो उसके लिए हेजिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यह हेजिंग कैसे होगी? दूर की कॉल या दूर का पुट खरीद करके। मान लीजिए आपने एक कॉल बेची हुई है, आपको यह लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में नीचे आएगा और इस वजह से आपने कॉल बेची। ठीक है, लेकिन ऊपर के स्ट्राइक की कॉल जरूर खरीद लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने 18,600 की निफ्टी की कॉल बेची हुई है क्योंकि आपको लगता है कि इस दाम के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा, तो 18,800 या 18,900 जिस दाम पर आपको लगता है कि जब निफ्टी पार कर जाएगा उस रेट को, तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी।
उस लेवल की कॉल जरूर खरीदें जिससे आपका रिस्क हमेशा लिमिटेड हो, डिफाइंड हो और चैन की नींद आपको रात में आए। तो ऑप्शन सेलर को जो ऑप्शन बेचा है उससे दूर के स्ट्राइक की ऑप्शन बाय जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं उनकी जो फ्यूचर्स के रास्ते ट्रेड करते हैं, यानी कि जो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स हैं उनको हेजिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, फ्यूचर के बायर्स कई बार ये सोचते हैं कि जिस स्टॉक का उन्होंने फ्यूचर लिया हुआ है उसको हेज करने का तरीका है कि उसी स्टॉक का एक पुट खरीद लिया जाए। देखिए, ऐसा करने से बंदोबस्त तो पक्का होगा, लेकिन इस बंदोबस्त की कीमत बड़ी ही भीषण होती है। पुट जो है समय के साथ टाइम वैल्यू खोता रहता है और जो आप स्टॉक से कमाते हैं उसका काफी बड़ा हिस्सा इस पुट को फंड करने में चला जाता है। तो यह स्ट्रेटजी बहुत इम्प्रैक्टिकल है। तो याद रखिए, अगर फ्यूचर खरीदा है तो साथ में पुट खरीद लेने से काम नहीं बनेगा, यह लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर सही तरीका फ्यूचर्स को हेज करने का क्या है? देखिए, अगर आप फ्यूचर के ट्रेडर हैं तो हमेशा प्रयास करिए कि जिस डायरेक्शन की पोजीशन आपने बनाई है उसके विपरीत डायरेक्शन के किसी अन्य शेयर में भी पोजीशन बना लें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि एक शेयर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट्स पर, तो उसी समय ढूंढिए कि कौन सा दूसरा ऐसा शेयर है जो कि चार्ट पर कमजोर दिख रहा है, वीक है, सपोर्ट तोड़ रहा है, ब्रेकडाउन दिखा रहा है, उसको शॉर्ट करके चलिए। यानी कि इरादतन एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रखिए जिससे आप उसको हेज कर पाएंगे। तो फ्यूचर की पोजीशन को हेज करने के लिए पुट खरीदना समाधान नहीं है, बल्कि दूसरे किसी फ्यूचर को, किसी अन्य शेयर को शॉर्ट करके आप अपनी पोजीशन को बैलेंस कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि आपकी इन दोनों ही पोजीशंस में आपको मुनाफा हो जाए, और इसे कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट। तो याद रखिए कि अगर आप फ्यूचर के ट्रेडर हैं तो लॉन्ग शॉर्ट के जरिए आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग ऑप्शन और फ्यूचर से दूर रहते हैं, यानी जो पोर्टफोलियो लेकर के बैठे हैं, मेरे पास कई बार सवाल आता है और विशेष रूप से तब आता है जब बाजार क्रैश हो रहा होता है, करेक्ट हो रहा होता है, बड़ी गिरावट आई होती है। उस समय लोगों के मन में सवाल यह होता है कि बाजार गिर रहा है, क्या हम अपने पोर्टफोलियो को हेज डेरिवेटिव्स के जरिए कर सकते हैं? क्या हम पुट खरीद लें जिससे कि हम इस गिरावट में हमारे पोर्टफोलियो पर क्षति ना पहुंचे? याद रखिए कि पोर्टफोलियो हेजिंग पुट्स बाय करके नहीं होती है। पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए आपको कुछ रकम अपने पोर्टफोलियो से निकाल करके ट्रेडिंग में लगानी होती है। तो देखिए, पोर्टफोलियो का हेज है ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग साइड में कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो में जो गिरावट हो रही है उसकी भरपाई ट्रेडिंग इनकम से हो सकती है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो को किसी स्टॉक या इंडेक्स की पुट खरीदकर अगर आप सोचें कि हेज कर पाएंगे तो बेहद मुश्किल काम है, और ऐसा प्रयास आपको कतई नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियोज लॉन्ग ओनली होते हैं, यानी कि तभी पैसा देते हैं जब बाजार बढ़ रहा हो। जब बाजार घट रहा हो तो पोर्टफोलियो में नुकसान आना लाजमी है, और अगर उस समय भी आपको कुछ ना कुछ आमदनी चाहिए तो फिर ट्रेडिंग करना बेहद जरूरी है। और अब बात उन लोगों की जो कि ना तो पोर्टफोलियो रखते हैं और ना ही डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। भाई, कैश मार्केट में छोटी मोटी पोजीशन बनाते हैं, क्या उन्हें भी हेजिंग करनी चाहिए? शर्तिया हेजिंग करनी चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव्स के जरिए नहीं। आपको हेजिंग करनी है एक से अधिक शेयर खरीद करके। देखिए, मैं देखता हूं कि नए ट्रेडर्स विशेष रूप से किसी एक शेयर से दिल लगा लेते हैं और उस शेयर को खरीदकर बस बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि इसमें कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा। कभी भाग्य से वो शेयर बढ़ जाता है तो जल्दी से मुनाफा बुक कर लेते हैं, और नुकसान में चला जाता है तो इत्मीनान से बैठे रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं कि शेयर चल क्यों नहीं रहा है। देखिए, सारी पूंजी, सारा पैसा एक शेयर में लगाना भी एक तरह का जोखिम है, और इसीलिए जरूरी है कि अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स में तो एक से अधिक पोजीशंस रखिए जिससे डाइवर्सिफिकेशन के जरिए रिस्क को कम किया जा सके। तो कभी भी एक शेयर पे दांव न लगाएं। ट्रेडर हैं अगर आप कैश मार्केट में तो भी एक से अधिक शेयर्स में निवेश करना जरूरी है। तो यह है वो बुनियादी सिद्धांत जिसके जरिए आप हेजिंग को अपना सकते हैं। देखिए, हेजिंग पर चर्चा तो बहुत गर्म है, लेकिन इस्तेमाल कर पाने वाले लोगों की बेहद कमी है। बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इफेक्टिव हेजिंग कर पाते हैं, और इसीलिए यह वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि यह अभी के समय की मांग है, जरूरत है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, लंबे समय तक बाजार में टिके रहना चाहते हैं तो प्रोफेशनली चलिए। एक बात मैं यहां बता देता हूं कि हेजिंग की एक कॉस्ट होती है। आप सोचिए फ्री में हेजिंग हो जाएगी तो संभव नहीं है। जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो कुछ बीमा प्रीमियम देना पड़ता है, उसी तरह से अगर आप हेजिंग करके चलेंगे, सावधान होकर के चलेंगे, खतरा कम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा भी कम होगा और कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह कीमत देना बेहतर है वाइप आउट हो जाने से, यानी कि अपना पूरा पैसा खो देने से बेहतर है कि हेजिंग करके पेशेवर ढंग से चलें। पैसा कम बनेगा लेकिन बनेगा सेफली, और यही जरूरी होता है किसी भी नए ट्रेडर के लिए। तो देखिए, बाजार के कारोबारियों की ये जो 5 अलग अलग शैलियां हैं, इनके लिए किस तरह की हेजिंग रणनीति सबसे कारगर होती है, ये आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया। कैसा लगा ये वीडियो आपको मुझे जरूर बताइएगा। अपनी टीका टिप्पणी मेरे साथ साझा करना न भूलिएगा। अगर आपने कभी हेजिंग की है तो अपने अनुभव भी मेरे साथ बांटिएगा, और अगर आपने हेजिंग नहीं की है
और चाहते हैं हेजिंग करना या इस वीडियो को देखने के बाद तय कर रहे हैं कि हेजिंग करूंगा, तो जरूर वीडियो में कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। ख्याल रखिएगा अपना, सेफली चलिएगा, धीरे चलिए, लेकिन अपनी मंजिल तक निश्चित पहुंचिए। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए, अपनी गलती का सुधार कीजिए